पंचकुला में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो हरियाणा के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि एक साल में 170 रेड दर्ज कर रिकॉर्ड 220 गिरफ्तारियां, रेड और तलाशी के दौरान 6 करोड़ रुपए भी बरामद किए हैं। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सक्रिय अभियान में हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो ने प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप गत वर्ष भ्रष्टाचार से संबंधित रिकॉर्ड में संख्या में मामले दर्ज किए हैं, जिससे राज्य सरकार सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में सक्षम रही है। ब्यूरो ने 2022 में 170 टैप सहित 246 मामले दर्ज किए, जो पिछले 10 वर्षों के दौरान सबसे अधिक हैं। ब्यूरो ने वर्ष 2022 में 170 रेड की है और मौके पर तलाशी के दौरान 6 करोड़ 21,70,230 रुपए बरामद किए हैं। साथ ही वर्ष 2022 के दौरान 27 राजपत्रित अधिकारी, 146 गैर राजपत्रित अधिकारी और 27 निजी व्यक्तियों सहित कुल 193 सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ब्यूरो की विभिन्न पहलों को मंजूरी दे दी है, जिसमें सरकारी अधिकारियों के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराने वाले पीड़ित लोगों को टैप मनी प्रदान करने के लिए एक रिवॉल्विंग फंड स्थापित करना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इससे शिकायतकर्ताओं को अब अपनी जेब से रिश्वत के पैसे का इंतजाम करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सरकार ने ब्यूरो को मजबूत करने के लिए अनेक कार्य किए हैं, जिसमें 809 अतिरिक्त पदों को मंजूरी देना, सूचनाओं के लीकेज होने के लिए स्वतंत्र गवाहों की नियुक्ति की प्रणाली में बदलाव, 6 डिविजनल सतर्कता ब्यूरो का सृजन आदि शामिल है। इसके अतिरिक्त हरियाणा में वर्ष 2023-24 के लिए सतर्कता संबंधी पहलों को मजबूत करने के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटित भी किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की ऑफेंस करता है, उसको पकड़ने के लिए विजिलेंस ब्यूरो सक्षम, उसमें फिर हम एक्शन लेते हैं और वो जो सूचना के आधार पे है, सूचना आएगी, कंप्लेंट आएगी, जिसकी आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि उसमें हम भेदभाव किसी किस्म का नहीं रखते, चाहे केंद्र सरकार का हो, किसी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का हो, एक ही कंडीशन है कि पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए। बिना सूचना की कोई कार्रवाई हम लोग नहीं करते, मतलब जैसे कई बार सूचना हम डेवलप करते हैं, अपनी सोर्सेज लगाते हैं, लेकिन कंप्लेनेंट होना चाहिए, वो तो एक रिक्वायरमेंट है। और हमेशा वो भी नहीं होती। एक केस ऐसा भी आया इस साल में जिसमें हमारे पास सूचना आई, लेकिन क्योंकि दोनों ही पक्ष लेने और देने में इंटरेस्टेड थे, उनको हमने सही सूचना थी और उसको पकड़ा जब, तो पैसे के साथ भी पकड़ा और उनकी एविडेंस भी आ गया, आपस में बातचीत, उसका ब्यौरा भी आ गया, रिकॉर्डिंग्स भी आ गई, तो उनको हमने दोनों ही पक्षों को उनको चालान किया है। सर, 2 विषय है इसमें, ये मार्केटिंग बोर्ड का। जी सर, 2 विषय है। एक तो रेड हैंडेड पकड़ने के लिए, ट्रैप लगाने के लिए कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है, जैसे आपने कहा, क्योंकि बन गए हैं जो। दूसरा एक विषय है एक्स वेसाई क्रिमिनल्स में भी कोई परमिशन नहीं। एक्स वेसाई क्रिमिनल जो है क्राइम, इसको थोड़ा सा अगर परिभाषित लॉ में परिभाषित है और इसमें बहुत सारी अदालतों के जजमेंट भी आ गई हैं, हमारे अपने हाईकोर्ट की भी जजमेंट आ गई। तो उसमें लॉ बड़ा क्लियर है कि जो भी काम जिसके बारे में एलिगेशन है उसका रीजनेबल कनेक्शन होना चाहिए ऑफिशियल ड्यूटी से, रीजनेबल कनेक्शन। तो अगर ऑफिशियल ड्यूटी किसी व्यक्ति की है भ्रष्टाचार को रोकने की, सीनियर अधिकारी है, उसका काम है अपने दफ्तर को ठीक चलाना, अपने मातहत कर्मचारियों को कंट्रोल में रखना और उनसे ईमानदारी से की अपेक्षा करना और ईमानदारी से उनसे काम करवाना। लेकिन यदि वो उनको भ्रष्टाचार में लिप्त होने के लिए प्रेरित करता है, अबेट करता है क्राइम के, एक सिस्टम ऑफ आउट्स बना करके, उसको दलालों का एक नेटवर्क बना करके पैसे इकट्ठे करने के लिए प्रयास करता है, तो वो उसकी जो सरकारी ऑफिशियल ड्यूटी है उसके साथ रीजनेबल कनेक्शन नहीं है। तो कानून ये कहता है कि जो इस किस्म की चीजें हैं वो एक्सरसाइज क्रिमिनल। हाँ, इसमें हमारी ये हाईकोर्ट से भी मॉनिटरिंग भी हो रही है और कुछ हमारे ऐसे केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस भी हैं और कुछ इंक्वायरीज भी हैं जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग हैं। सर, यूटी में हमारे ऑफिस फिर से बताएं। चंडीगढ़ में ऑफिस कैपिटल है, हमारी कैपिटल है और इनवेरिएबली जो भी वहाँ फैसला कोई भी ऐसा होता है उसका कहीं ना कहीं लिंक हमारी स्टेट से रहता ही है। तो उसमें लीगली अगर देखें तो जुरिस्डिक्शन की बात आती है, तो यदि कोई चंडीगढ़ के अंदर रह करके कोई ऐसा कुछ
ट्राइब्स का आदान प्रदान होता है तो वो सीबीआई की भी जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, वो चंडीगढ़ पुलिस की भी बन जाती है और कुछ केसेस में हमारी भी बनेगी। वो केस टू केस देखना पड़ेगा, उसके क्या रेमिफिकेशंस हैं, किस पर्पस के लिए ली गई, उसका स्टेट से क्या लिंक है, बहुत सारी चीजें हैं। लीगल इश्यूज देख के केस टू केस बेसिस पे उसका फैसला किया जाता है। एक तो जो खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स फेडरेशन से सर्टिफिकेट मिले थे उसकी जांच चल रही थी, वो उसमें काफी लंबा चौड़ा था। एक ऐसी स्कॉलरशिप का इशू था, तो ये दोनों कंप्लीट हो गए या उसमें अभी इनकम्प्लीट? उसमें जो स्कॉलरशिप का इशू है उसमें दो अलग अलग जांच दर्ज हुई थी अलग अलग पीरियड के लिए। उसका स्कोप बहुत बड़ा है, क्योंकि एक है 2015 से पहले की जो मैनुअल था सिस्टम और 15 के बाद की जो ऑनलाइन हो गया। तो दो अलग अलग इंक्वायरीज चली और उन दोनों ही इंक्वायरीज में सभी जिलों के जो स्कॉलरशिप दिए गए उनकी जांच की गई। बहुत सारी जांच हमारी पूरी हो चुकी है। उनपे जहां जहां हमें क्रिमिनल कोई एविडेंस आया उनको क्रिमिनल केसेस में कन्वर्ट करके और उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी करके चालान दिए जा चुके हैं और कुछ जगह इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कुछ जिलों में अभी जांच भी चल रही है। बहुत सारे ऐसे जिले भी मिले हैं जहां बिल्कुल ही क्लियर है, खास तौर पे बिल्कुल नहीं हुआ। कोई बहुत सारे जिले ऐसे मिले, खासतौर पे साउथ हरियाणा, रेवाड़ी है, गुड़गांव है। करीबन 1 लाख स्टूडेंट है जिनको हम वेरीफाई कर रहे हैं। सर, इसमें कुछ विधायकों या जिला परिषद चेयरमैन, पार्षद, इनके कुछ मामले हैं? मैंने आपको बताया जैसे कुछ XMLAs के हैं, वो चल रहे हैं, उसमें कोर्ट्स में कोई नाम सर अभी पेंडिंग ट्रायल है, नाम लेना तो उचित नहीं होगा। संख्या बता दो सर। ऐसे ये तो सर सिटी कांड में होगा। हाँ 5-6 ऐसे हैं, विधायक 6 के करीब तो टोटल 5-6 हैं। और उसमें जो एक हमने अभी कंप्लीट करके उसकी चार्जशीट हमने लगा दी और एक सुप्रीम कोर्ट में उनका सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि आप इन्वेस्टिगेशन पूरी करके रिपोर्ट हमें देंगे और वो सुप्रीम कोर्ट के ही विचाराधीन है अभी। वो एक बार उस पर अपना फैसला देंगे और उनका फैसला जैसे ही आएगा हम अपना इन्वेस्टिगेशन हमारी पूरी है, हम उसको फर्दर स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की जांच करना। स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की जांच हमारे डीएजी साहब की उसमें चल रही है और उसमें काफी इन्होंने उसको नैरो डाउन कर लिया है। संख्या बहुत ज्यादा थी, करीब 5,500 की संख्या थी। अब उससे उसको कम करके और एक मैनेजेबल फिगर पे आ गए हैं। उसका उतने अलग अलग इंस्टांसेस को जांच पूरी करके उस पर जो कार्रवाई होगी